स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रेन का टिकट को बुक कर सकते हैं, इसलिए आप वीडियो पे एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्रोम ओपन हम लोग कर लेते हैं और इसका जो साइट है वो हम लोग का है IRCTC। ये आपका ट्रेन टिकट का करने के लिए इसका एक रेलवे का अपना एक ऑफिशियल साइट है। तो ये जो फर्स्ट वाला लिंक है हम लोग का IRCTC, इस पर हम लोग इस लिंक पे हम लोग क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग का जो ये आपका ऑफिशियल साइट है, ये हम लोग उस पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इस तरीके का हम लोग को एक इंटरफेस हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पहले हम लोग को लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन आईडी आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो इस चैनल पे आप बने रहें और इसको देखें। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग लॉगिन पे हम लोग आपको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ये जो कैप्चा है इसको हम लोग को उतारना पड़ेगा। यहाँ पे L कैपिटल है, M कैपिटल है, J है, यहाँ पे दोनों कैपिटल है। उसके बाद T आपका स्मॉल है, F आपका कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग साइन इन में हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे हम लोग साइन इन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लॉग आउट नज़र आएगा। इससे पहले हम लोग का लॉगिन दिख रहा था। अब यहाँ पे जब लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे आपको लॉग आउट नज़र आएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि आप मान लीजिए रौलकेला से मुंबई आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे रौलकेला, यहाँ से रौलकेला। उसके बाद यहाँ से आप जाना चाहते हैं कहाँ, तो मुंबई। तो यहाँ पे हम लोग मुंबई यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे मुंबई। तो यहाँ पे हम लोग मुंबई ले लिए। उसके बाद किस डेट को आप जाना चाहते हैं वो डेट हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से जुलाई का हम लोग ले लेते हैं, 7/7/2023 का ले लेते हैं। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम लोग सर्च में कर देंगे। सर्च में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारा ट्रेन का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम दिखाई देगा और यहाँ पे नंबर दिखाई देगा। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे हेड है उस दिन आपका ट्रेन नहीं है, और जिस दिन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो उस दिन आपका ट्रेन है, और जिस दिन हेड है उस दिन नहीं है। यहाँ पे देखिएगा आप और भी बहुत सारा ट्रेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रेन का नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो जो भी ट्रेन में आपको जाना है उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला इस पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को जो क्लास यहाँ पे मिलता है, तो एक मिलता है आपका स्लीपर क्लास, दूसरा मिलता है AC क्लास, और दूसरा मिलता है थर्ड AC, तीसरा मिलता है आपका सेकंड AC और आपका फर्स्ट AC। अब यहाँ पे जैसे स्लीपर में हम लोग क्लिक करेंगे, स्लीपर में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिएगा 665 रुपये आपका यहाँ पे रेट बता रहा है। उसके बाद आपका थर्ड AC में हम लोग जाते हैं तो आपका 1735 रुपये आपका रेट बता रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड AC में हम लोग जाते हैं तो आपका लगेगा 2490 रुपया। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं फर्स्ट AC में तो 4230 रुपये आपका यहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम लोग का रेट आपका यहाँ पे है। तो आप जिसमें भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग आपका थर्ड AC वाला में हम लोग चूज़ कर लेते हैं। अब ये देखिएगा जो टाइमिंग है आपका 12:20 में है, 12:20 में है आपका। और यहाँ पे आप देखिएगा फ्राइडे आपका जुलाई 7 तारीख फ्राइडे को पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 24 घंटा 40 मिनट में आपको मोटा मोटी 1 बजे आपको आपका मुंबई में आपको पहुँचा देगा। लोकमान्य तिलक यहाँ पे आपका जो मुंबई में ही है स्टेशन, वहाँ पे आपको लेकर के जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, जैसे हम लोग को मान लीजिए इसको बुक करना है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसमें क्लिक आपका। उसके बाद यहाँ पे बुक नाउ में यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप रौलकेला से मुंबई जाना चाहते हैं तो यहाँ से रौलकेला टू मुंबई है, पर आपको यहाँ पे LTT आपका लोकमान्य तिलक स्टेशन पे आपको लेकर के जाएगा, जो आपका काम मुंबई में ही है ये। अब यहाँ पे हम लोग इसको यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का जो डिटेल है वो डिटेल हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एज है, एज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल यहाँ पे जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका स्लीपर है तो उसका यहाँ पे कैटेगरीज दिया हुआ है, जैसे कि आप लोअर लेना चाहते हैं, मिडिल लेना चाहते हैं, अपर लेना चाहते हैं।
लोअर सबसे नीचे होगा, मिडिल बीच में होगा, अपर सबसे ऊपर होगा, और साइड में भी आपको मिल जाएगा सोने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लोअर ले लेते हैं, जो कि बेस्ट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आप दे दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिएगा ट्रैवल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस अगर आप कराना चाहते हैं तो यस करेंगे, और नहीं कराना चाहते हैं तो नो करेंगे। मगर यहाँ पे हम आपको सजेशन करेंगे कि आप यहाँ पे यस करें, और जो कि आपका सिर्फ 35 पैसा चार्ज है, ज़्यादा अभी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो आपका पेमेंट मोड है, तो पेमेंट मोड आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कार्ड यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे UPI करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पे UPI करेंगे, कहे कि इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा पैसा यहाँ पे हम लोग को लगता है। अगर कार्ड से आप UPI करते हैं तो 30 रुपया ऐसे लगेगा, प्लस GST आपका यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग UPI में यूज़ करते हैं तो 20 रुपया प्लस GST आपका लगेगा। तो ये थोड़ा सस्ता है इसके बनिस्बत। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम लोग को देख लेना है, सारा डिटेल आपका आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ट्रेन का डिटेल यहाँ पे आ गया है, ट्रेन का डिटेल को अपना मिला लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल है, पैसेंजर का डिटेल को आप देख लीजिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप स्क्रॉल डाउन करने हैं। उसके बाद ये वाला जो कैप्चा है इसको हम लोग को उतारना है। आर आपका यहाँ पे कैपिटल है, उसके बाद डबल एल द रेट है, उसके बाद स्मॉल लेटर में आपका M है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू में यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर स्क्रॉल थोड़ा सा डाउन करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा आप कि भीम UPI ये वाला में हम लोग को पेमेंट करना है, तो इसको हम लोग को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाला को हम लोग को, ये जो है UPI, इसको हम लोग एक्सेप्ट कराना है, तो बस इसमें हम लोग को क्लिक करना है, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पे एंड बुक में हम लोग को क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग पे एंड बुक में हम लोग क्लिक करेंगे, तो उसके बाद पेमेंट का यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखिएगा पेमेंट आपका बता रहा है 1758 रुपया .95 पैसा यहाँ पे हम लोग को लग रहा है। और यहाँ पे आपको QR कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब मिल जाएगा, जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं UPI, उसी तरीके से यहाँ पे आपको यूज़ करना है और पेमेंट कर देना है। और जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका टिकट जो है आपका सामने आ जाएगा। उसके बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको करना नहीं है, पर आपको ट्रेन का टिकट हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हम लोग का जो ट्रेन का टिकट होता है तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से होता है आपका ट्रेन का टिकट। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेन का टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग ID क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए चैनल पे आप बने रहे। आप वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।